Why everyone suddenly loves Akshay Khanna? चाहे कोई भी मूवी रिलीज हो रही हो, अगर उसमें अक्षय खन्ना है तो फैंस सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं पे बरसाते हैं। अरे भाई क्रेजी क्रेजी क्रेजी। चाहे छावा हो या दृश्यम 2 या अब रिसेंट में धुरंधर भी, मेन कास्ट के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद सब अक्षय खन्ना की तारीफ करते नहीं थकते। सी उसका मेन रीजन ये है कि ही वॉज एक्चुअली अ गुड एक्टर पहले से ही, बट राइट नाउ ना लोग को वो पसंद है, लोग को ना कूल फैक्टर चाहिए होता है, तो ये ना कूल बना दिया कि भाई मैं अक्षय खन्ना को पसंद करता हूँ तो अब वो कूल हो गया एंड एवरीवन इंडिया में भेड़ चाल में आ जाता है, इसीलिए वो दोबारा से आगे। इन शॉर्ट में बहुत ऊपर पे बताऊं, अक्षय खन्ना का केस इज वेरी सिमिलर टू बीस्ट बॉय शुभ वाला केस, समझे ना, बीस्ट बॉय शुभ वाला केस कि ओ हम सबसे पॉपुलर लोग को नहीं देखते भाई, हम तो इसको देखते हैं, ही इज लाइक ऐसे वाला। और धुरंधर बट के ही साथ वाज भी एक्चुअली सेम अ सीन गुड रिपीट एक्टर हुआ। पहले से इतनी ही। टैलेंटेड स्टार कास्ट होने के बावजूद कमेंट्स में बस एक ही नाम था, अक्षय खन्ना। और धुरंधर देखने के बाद आई कैन कंफर्म कि उन्होंने अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे इस पे। अब डोंट वरी, ये वीडियो अक्षय खन्ना के करियर का रिकैप या कमबैक स्टोरी नहीं है। इस वीडियो में हम बस डिकोड करेंगे कि कैसे अचानक से अक्षय खन्ना सबके फेवरेट बन गए, कि पिक्चर किसी की भी हो, बात सिर्फ उन्हीं की होती है। ये भाई ये वाला रोल बहुत अच्छा प्ले किया था भाई इन्होंने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये वाली मैंने मूवी देखी थी एंड आई रियली लव्ड भाई, कि मेरे को लाइक इतना अच्छा एक तो मेकअप एंड एवरीथिंग थी कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट भाई, इन्होंने वेट लूज किया है बहुत ज्यादा। बाकी आई एम रियली हैप्पी कि भाई वो क्या बोलते हैं ऐसे रोल्स भी कर रहे हैं, बिकॉज ही इज डूइंग ब्रिलियंट वे में भाई, ही इज डूइंग सो गुड कि तुम्हें देख के लगेगा कि भाई, एंड ही इज ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग सेट पे, जैसे जो अभी ये सॉन्ग पॉपुलर हुआ है ना ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ये मूवी में था नहीं भाई, ये उन्होंने अपने पापा का स्टेप डाला भाई मूवी में, मैंने रील में देखा क्या था ये। इंडस्ट्री में कोई चेंज आया है? क्या अक्षय खन्ना ने 4 साल के ब्रेक में अपनी एक्टिंग को पॉलिश किया है, या फिर बस ऑडियंस ही इतनी मैच्योर हो गई है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना सीख गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में let's व्हाई see. एवरीवन सडनली लव्स अक्षय खन्ना। लेट्स सी क्या होगा भाई इसमें। Putru onwards, whenever I've seen him as an actor, and which is seldom, too less, like अक्षय खन्ना सर ऐसे क्यों देख रहे थे भाई? Karan says, or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really, really creates something unfathomable as an actor. I really, really appreciate your acting here, and this is honest truth. भाई नेटफ्लिक्स बैन हो गया इंडिया में, व्हाट? ना, आई डोंट बिलीव दिस शिट, झूठ बोल पहले रहे हो। बॉलीवुड सिर्फ प्रिडिक्टेबल रोल्स, सेफ एक्टर्स और फेस वैल्यू को ही रिवॉर्ड करता था। ट्रू ट्रू। पर जब से OTT आया और इंडियन ऑडियंस को वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिला, True. कहानी बिल्कुल ही पलट गई। 100% अब लोगों I को agree. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लेयर्ड राइटिंग और मॉरली ग्रे परफॉर्मेंसेस ज्यादा पसंद आने लगे हैं। True. और इस सिनेमैटिक ग्रामर में अक्षय खन्ना ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट बैठते हैं। चाहे वो सेक्शन 375 का क्रिमिनल लॉयर हो, ओ ये बहुत अच्छी पिक्चर थी एक्चुअली में, वो जिसमें लॉयर वाली है वो भी मैंने का देखी है। काम बट डेंजरस इन्वेस्टिगेटर, छावा का कोल्ड कैलकुलेटेड औरंगजेब, या धुरंधर में एक गैंग लीडर रहमान डकैत, हर जगह उन्होंने इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि ऑडियंस को यकीन ही नहीं होता कि ये वही विनोद खन्ना का बेटा अक्षय खन्ना है जिनको एक टाइम पे इंडस्ट्री आउटकास्ट करके रखती थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडस्ट्री के ब्रेक से ही पहले एक्चुअली बाय द वे पता मुझे लगता है ही एक्चुअली लुक्स गुड आल्सो, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वेरी हैंडसम टाइप में। बाल अगर आ जाए तो ठीक है ना, वो बाल नहीं है और इंडिया में वैसा होता भी है ना कि मैन हीरो के बाल नहीं है तो ऐसे दिस एंड दैट, आई थिंक इस चक्कर में हो गया भाई। अदरवाइज आई पर्सनली थिंक ही लुक्स गुड भाई, ही लुक्स रियली गुड। परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं Can play बॉर्डर like और दिल चाहता है जैसे love stories वगैरह अप्रिशिएट किया गया था। ही इज गुड लुकिंग और भाई। उनके कॉमिक रोल्स जैसे हंगामा और हलचल भी लोगों को खूब पसंद आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी सोलो फिल्म्स कभी कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाई। एंड हेयर व्हाट आई बिलीव कि वो टैलेंटेड तो उस टाइम भी थे, बट जिस टाइम बॉलीवुड के स्टार्स एक्टिंग कम और हीरो पर्सोना ज़्यादा रखते थे, अक्षय खन्ना वॉज डिफरेंट। उनकी एक्टिंग, उनका क्राफ्ट उस टाइम भी सटल पर इम्पैक्टफुल था, जो कि आज भी है। Okay. तो एक तरह से वो सडनली टैलेंटेड नहीं हुए, ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग का लेवल अब जाके समझना शुरू किया है। एक तो ऑडियंस ने उनका एक्टिंग का लेवल अभी जाके समझना स्टार्ट किया, एंड सेकंड अभी बॉलीवुड इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग अलॉट, दैट इज व्हाई बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज फेल हो रही हैं। मुझे लगता है बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट मोड में है, दैट इज व्हाई अलग अलग मूवीज डाल देते हैं जिनमें अजीब अजीब सी मूवीज भी आ जाती हैं, कभी कभी अच्छी मूवीज भी आ जाती हैं, एंड ही इज परफेक्ट लाइक उसमें लाइक हो जा रहा है। एक तो मूवीज चेंज हो गई हैं एंड देन ऑडियंस ने इतना ज़्यादा बाहर का पॉप कल्चर कंज्यूम कर लिया ना, अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर ली हैं कि अब ऑडियंस नोज कि भाई क्या होता है। और थैंक्स टू इंटरनेट भाई, इंटरनेट चेंज एवरीथिंग, बिकॉज उससे पहले लोगों के पास पता ही नहीं था उनको कि क्या क्या डलता है, क्या क्या आ रखा है भाई चीज़ों में, ठीक है, उनको दुनिया में पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट दे कैन चेक एवरीथिंग कि भाई लाइक रशिया में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, दे नो एवरीथिंग।
दैट इज वाई लाइक सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई एम हैप्पी भाई, इंटरनेट बहुत अच्छा प्लेस है मेरे अकॉर्डिंग भाई। अंडरडॉग सिंपैथी, यस सिंपैथी तो लोग दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम ऑडियंस को एक ओवर एक्सपोज्ड और ओवर एंथुसियास्टिक स्टार्स से बर्नआउट हो गया है, जिसका एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। और यहीं अक्षय खन्ना अलग लगते हैं। वो बहुत ही प्राइवेट इंसान है, कोई पीआर टीम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं करते। रियल लाइफ में भी वो बिल्कुल वैसे ही काम, कंपोज्ड और कंट्रोल्ड हैं जैसे उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स होते हैं। शायद यही ऑथेंटिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर एक सिंपैथी फैक्टर भी रहता है कि बंदे ने काफ़ी कुछ झेला है। अर्ली प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, जो कि एक एक्टर के लिए लिटरली ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. You True, know, bhai. because the way you look as an actor is very important. Right. And especially this part, I mean, this is still, you can cover it up or whatever. You can, Right. at 19, 20, it's devastating. इसके अलावा उनकी फिल्मों का ना चलना और इन सब के साथ साथ अगर आप विनोद खन्ना जैसे एक्टर के बेटे हो तो उनकी लेगेसी से भी कांस्टेंट कंपैरिजन आपको झेलना पड़ता है। True. वो 4 साल का इंडस्ट्री से ब्रेक भी लेते हैं, जहां इतना लंबा ब्रेक आपको इंडस्ट्री से लिटरली इररेलेवेंट भी कर सकता है। True. इन सब के बाद जब अक्षय खन्ना वापस आते हैं और एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो लोगों को भी लगता है कि बंदे ने इतना होने के बावजूद भी गिव अप नहीं किया। एंड ही नेवर क्राइड एज विक्टिम। लिटरली आपने उनको कभी भी अपने डाउनफॉल या किसी भी चीज़ के लिए सिंपैथी लेते हुए नहीं देखा होगा। और उनकी यही डिग्निटी उनके फैंस को बहुत पसंद आती है। एक डिलेड जस्टिस से सही लोग उनको प्यार करते हैं। he looks like just his father. True. अब धुरंधर देखने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने रणवीर सिंह जैसे एक्टर को भी ओवरशैडो कर दिया। That is for और ये sure, मैं that ऐसे is हवा for में sure, नहीं कह Chad. रहा। जिसने भी He धुरंधर did देख it. लिया है वो जानता He है did कितना it. कमाल का काम करा है अक्षय खन्ना ने। बहुत अच्छा था भाई। इमोशन चाहे वो गुस्सा हो, दुखी हो या डरा हुआ हो, हर एक्सप्रेशन एकदम टॉप नॉच। हैंड्स डाउन उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। शकल दिखाना इनके फादर की प्लीज रचित। विनोद खन्ना को नहीं जानता है तू? डैम भाई, बड़ी कसाई नुमा होती है। आज वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इतने की मूवी किसी की भी हो, चर्चे में हमेशा अक्षय खन्ना ही होते हैं। और उनका जो एक्टिंग स्टाइल है वो मॉडर्न टेक्निकलिटीज के हिसाब से सबसे ब्रो इट द मैन हीरो बैठता है। फॉर श्योर। रणवीर एक तो मतलब, लेकिन ये भी है कॉज रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था ना वो एक स्पाई है, ठीक है। एंड स्पाई कभी भी मैन नजर में लोगों के आना ही नहीं चाहिए। एंड द मूवी वाज वेरी रियलिस्टिक द वे दे शॉट इट, ठीक है। एंड लाइक डायरेक्टर का मेन काम ही यही था कि रहमान डकैत जो है वो इस मूवी का मेन विलन है टेक्निकली, ठीक है, कि उसको ही मारना है मेन कैरेक्टर को। तो जिस वे में उन्होंने किया था ना, तो उनको रहमान डकैत को ज़्यादा ऑन स्क्रीन पे दिखाना ही था, लाइक उस वाली प्रेजेंस में, ऑरा वाली प्रेजेंस में। तो इसलिए, और लाइक रणवीर सिंह को लोगों ने इतना नोटिस नहीं कर पाया। बट रणवीर सिंह वॉज नॉट उतना बैड, बट 100% ही वॉज नॉट दैट गुड ऑल्सो, ठीक है। बाकी जो वो है ना जिन्होंने, क्या नाम है उनका यार, उनका नाम भूल गया मैं, जिन्होंने वो उनका गवर्नमेंट वाले बंदे का प्ले किया है, लाइक दैट एक्टर इज रियली गुड भाई। यार शिट में नाम भूल गया भाई। layered और कॉम्प्लेक्स रोल्स उनका बहुत अच्छे एक्टर है, उनका भी बहुत अच्छा एक्टिंग था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी भी अटेंशन चेज नहीं करते। True. Which shows he is just an actor who loves acting. माधवन, यस, Choices आर बदले माधवन। और अक्षय खन्ना को फाइनली वो रिस्पेक्ट, वो एप्रिसिएशन मिला जो शायद वो हमेशा अर्जुन से रामपाल deserve तो करते always, थे। like, अर्जुन शायद रामपाल Bollywood looks जैसे good culture and में अर्जुन उनकी रामपाल baldness acts को good एक also, persona Chad. की तरह देखा जाता, ना कि एक डिग्रेडिंग हीरो की तरह। शायद उनके काम को टाइम पे ही अप्रिशिएट करा जाता तो मे बी आज वो कुछ और ज्यादा ही क्रेजी काम कर रहे होते। True. बट देर से ही सही, हिज लव फॉर एक्टिंग गॉट व्हाट ही डिजर्व्स। True. पर उनको मैं एक हाई बजट सोलो लीड में जरूर देखना चाहूंगा, या तो कोई मूवी या वेब सीरीज में। ट्रू, आई विल लव भाई, मुझे बहुत पसंद आएगा। मैं फुल सपोर्ट हूँ भाई इसमें। स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इवन वो कॉमेडीज भी फिर से करें, आई नो वो उसमें भी अपना 100% देंगे। कॉमेडीज मूवीज अच्छी हैं भाई। वीडियो आखिर एक तक देखने- अक्षय कुमार के साथ है इनकी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी तो क्या चीज़ राय मेरी है भी अक्षय बात खन्ना सुनो। को लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चैट, व्हाट डू यू थिंक ऑन अक्षय खन्ना? क्या बोलना चाहोगे? द गुड पॉइंट, इफ ही वाज इन हॉलीवुड ही वुड हैव किल्ड इट वे बैक 100% भाई। देखो एक चीज तो है भाई, लोग लाइक जो तुम्हारा पीआर है ना, पीआर एक बहुत बड़ी चीज है भाई। पीआर एक बहुत बड़ी चीज है भाई। पीआर उस टाइम पे लोग कंट्रोल कर लेते हैं। उस टाइम पे पीआर में सुंदर वाली चीजें बहुत थी कि ये हीरो देखो इतना सुंदर लग रहा है, वो हीरो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। एंड देन पापा इनके इतने बड़े इंसान थे पीआर के चक्कर में। एंड बंदा को जब इतने सारी चीजें लाइफ में हो रही होती है ना, बंदा भी ना डिप्रेस हो जाता है। एंड डिप्रेस से ज्यादा एक इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना।
इम्पोस्टर सिंड्रोम में क्या होता है, उसको खुद लगता है कि मे बी वो डिजर्व ही नहीं करता है, वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट भाई ही इज बैक एंड ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग भाई, ऑल लव टू हिम, ही इज द गोड भाई, ही इज द गोड भाई।